निवेदन करने लगी, हे स्वामिनी जी, आपके शोक को कारण कहा है? आज आपको मुखमंडल, आपको मुख कमल इतना मुरझा क्यों रहे हो है? कहा कोई कष्ट है? आज्ञा करो श्री जी। हमारी श्री जी को मुख भी यदि नेक भी कष्ट में आ जाए तो ललिता विशाखा 33 करोड़ देवतान की पूरी मीटिंग बैठा लें। कौन ने किया अपराध? हमारी श्री जी आज कष्ट में बैठी हैं। हे सूर्य, तेने कहीं ज्यादा तपन तो नहीं कर दियो? हे ब्यार, तेने कहीं आज ज्यादा ठंडी हवा तो नहीं बहा दी? हे जल, तू आज कहीं उष्ण तो नहीं है गयो? सबकी खैर नहीं महाराज, अगर श्री जी हमारी शोक में आ गई तो। ललिता विशाखा ने पकड़े 33 कोटि देवता बैठा दिए सबरे वृंदावन में, बोले आज हमारी श्री जी शोक में क्यों है? सब 33 कोटि देवता थर थर कांप रहे, बोले हमने कोई अपराध नहीं किया है, श्री जी से पूछो, उनके हृदय को कहा प्रणाम किया। हे श्यामाचू, आपके शोक को कारण कहा है? बोले शोक को कारण और कछु ना है, केवल एक ही है। बोले कहा, श्याम सुंदर हमसे एक कला में आगे हैं। कौन सी कला में? बोले नृत्य कला में। श्याम सुंदर हमसे ज्यादा बढ़िया नृत्य करें। जब नृत्य होवे, रास बिहार होवे, और जब सगन कुंज में हमारी लीला होवे, तो उनको नृत्य इतना सुंदर होवे कि वाकू देखत मैं मुंह को कहा अंग की प्रदर्शन करने हैं, कैसी भाव धारण करने हैं, कैसा नृत्य करना, मैं भूल जाऊं, इतना सुंदर नृत्य करें। सब सखियां बोली, तो ये आपके शोक को कारण? बोले शोक को कारण ये ना है, शोक को कारण ये है कि मैं श्याम सुंदर से नृत्य सीखना चाहूं, और आज मैं जाऊंगी, श्याम सुंदर के पास जाऊंगी, उन्हीं से नृत्य सीख के आऊंगी। सब सखियां बोली, तो यहां में शोक करने वाली कहा बात है? आप तो केवल आज्ञा कर दो, अभी सब व्यवस्था हम करें। हाँ भाई, रथ मगाओ, चवर डुराओ, इत्र की बौछार करो, गुलाब चल झड़कते भय चलो, जय जयकार करते भय चलो, पुष्प की वर्षा करो। आज श्री जी को लेकर के श्याम सुंदर के पास जाएंगी नृत्य सीखवे के काज। जैसे किशोरी जी बाहर आई, बाहर आकर के देखे रथ खड़े हैं, चवन डुराए जा रहे हैं, पुष्प बरसाए जा रहे हैं, और इत्र के छिड़काव हो रहे हैं। श्री जी बोली, ये सब क्या है? ललिता विशाखा बोली, आप नृत्य सीखने जाओगी ना, तो लेके चलेंगे आपको। बोले नृत्य सीख वे विद्यार्थी बन के जानो, राजा बन के नहीं जानो। ये सब वापस करो, ये रथवत में बैठ के नहीं जाएंगे, हम पैदल पैदल जाएंगे। ललिता विशाखा बोली, जो आ गया रथवत वापस कर दिया। सब सखियां तैयार हो गई, चलो श्री जी। बोले नृत्य सीखवे जा रहे हैं, वहां पे उनको परखवे नहीं जा रहे हैं कि वो कैसा नृत्य करें। तुम लोग नहीं जाओगे, तुम यहीं बैठो, हम अकेले जाएंगे। ललिता विशाखा बोली, ये काम नहीं हो सकता, अकेले तो हम आपको कभी नहीं भेजें। श्री जी बोली, जाएंगी तो हम अकेली जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी, और फिर पूरे दिन ऐसी मुरझाई हुई बैठी रहेंगी, ना भोजन पाएंगी, ना जल पिएंगी, और तुमको ये स्वीकार है तो फिर चलो हमारे साथ। श्री जी को सुख देने के लिए तो सब सखियां सब ने, अच्छा जैसी आपकी इच्छा, आप अकेले जानो चाहो, आप अकेले जाओ, लेकिन हम अपना एक काम करेंगे। बोले कहा काम करेंगे? बोले आप बैठो। श्री जी बैठ गई, और ललिता विशाखा दोनों सामने बैठ गई। अब श्री जी ने जितना श्रृंगार किया है, सब श्रृंगार को लिखती जा रही है, काका पहन के जा रही है। माथे पर ऐसा सुंदर शीश फूल धारण किया है, कानन में ऐसे कुंडल पहने हैं, हाथन में ऐसे कड़ूला पहने हैं, उंगली में ऐसी अंगूठी मुंदरी पहनी है, पामन में पाजेब पहनी है, कमर में करधनी पहनी है, गले में इतनी माला, एक एक चीज लिखती जा रही है। श्री जी बोली, सब कहा कर रही हो? बोली आपके गुरुजी चोर हैं, तो पहले ही पूरा लेखा जोखा कर लें, कहीं पता चली आप लौट के आई और कोई सामग्री नहीं मिली तो। श्री जी बोली, तुम लोग नहीं सुधरोगे, तुम्हारी दृष्टि बड़ी बड़ी बेकार है, तुम हमारे श्याम सुंदर को समझ ही नहीं पाई हो। ललिता विशाखा बोली, हम बहुत बड़ी भांति जाने वाले, जन्म जन्म को चोर है, ने 100 बामन बन के गयो बलि के यहाँ, बोलो 3 पग जमीन चाहिए, और जैसे ही संकल्प भयो सोई विराट है गयो, 2 पग में तीनों लोग नाप लिए। यहाँ से तो सावधानी, आप तो श्री जी भोली हो बड़ी, ऐसी चली जाओगी, हमको पूरा काम करने दो। पूरा लिख लियो महाराज, माथे पे ये पहनो, कानन में ये पहने, गले में इतने हार पहने, हाथन में कड़ूला पहने, पैरन में पाछे पहनी, कोंदनी पहनी, मुंदरी पहनी है, और सब जब बिल्कुल लिख लियो, बोले अब आप जाओ। श्री जी निकल गए। श्याम सुंदर यहाँ वृंदावन के तट पर वंशी वट पर एक कदम्ब वृक्ष के नीचे पौड़े हुए हैं, गैया चरावे के काजे गए हैं, इतने में ही लेकिन जैसे ही श्री जी सन्मुख आई, तो श्री जी के मुखमंडल पर सूर्य के प्रकाश के कारण श्री जी के मुख से एक तेज उत्पन्न होकर वो श्याम सुंदर के ऊपर पड़ने लगा, और श्याम सुंदर को ऐसे ऐसे चौंधा जैसा आने लगा मुख पे। बोले अरे ये कहा है रो? जैसे थोड़ी सी अपने हाथ ऊपर करके देखे तो देखे साक्षात वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी पधार रही हैं। अब तुम्हारा जैसी देखे किशोरी जी आई हैं, लाला तो बड़े प्रसन्न है, बोले जय हो, आज तो हमारे भाग्य उठ गए, साक्षात वृषभानु जी नंदिनी पधारी हैं, चरणन में प्रणाम कियो। बोले जय हो श्री जी पधारो। श्री राधा मुख चंद्र चको जय जय देव हरे। ठाकुर जी बोले, श्री जी आप कैसे पधारी आज, मुंह पे कृपा कैसे भई? बोले हम आपसे नृत्य सीखने आई हैं। बोले अच्छा, हमसे नृत्य सीखने आई हो आज? बोले हाँ, आप हमको नृत्य करना सिखाओ। अरे श्यामाजू कोई कमी थोड़ी, आप तो इतना बढ़िया नृत्य करो, पर हमसे सीखने काहे को आई हो? बोले नहीं नहीं नहीं, आप जैसा नृत्य करना, ब्रजभाषा समझ आ रही है ना, मुझे आप जैसा नृत्य करना है। ठाकुर जी बोले 3 बातों को ध्यान रखियो। पहली बात, जैसो गुरु बतावे वैसो पालन करियो। दूसरी बात, भाव में बिल्कुल भी भंगिमा नहीं होनी चाहिए, यदि नृत्य करते करते आप श्रमित है जाओ तो मुखमंडल पर दिखाई नहीं देना चाहिए। तीसरी बात, मैं जैसे जैसे कहूं यूं हाथ ऐसे हाथ, उनको विशेष ध्यान रखियो, ताल नहीं छूटनी चाहिए। श्री जी बोली जैसे बताओगे करेंगे, लेकिन आप हमको नृत्य सिखाओ। अब सामने ठाकुर जी खड़े हैं, वंशी आदि सब कदम के नीचे धर दई, और उनके सामने श्री जी खड़ी हैं। अब ठाकुर जी उनको नृत्य करना सिखा रहे हैं।
हो बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। ओ राधे जगत नचायो तेरी बोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी मोही मरोड़, ओ राधे जगत नचायो तेरी बोह की मरोड़, राधे ओ राधे जगत नचायो तेरी बोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी भाव भाव से मोही मरोड़। ओ बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। नंद नंदन नृत्य कर रहे हैं और सामने श्यामा जी नृत्य कर रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी आपको नृत्य करने की कहाँ आवश्यकता है। श्री जी बोली क्यों? बोले आप तो केवल अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर ले वही से ही सब नृत्य करने लग जाएं। ठाकुर जी जब नृत्य करें तब उनको देख करके सब नृत्य करें, लेकिन हमारी किशोरी जी तो ऐसे भ्रगुटी टेढ़ी कर लें तो वृक्ष पर बैठे हुए पशु पक्षी भी नृत्य करने लग जाएं। हे किशोरी जी वास्तव में आपको नृत्य सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों? मोए नृत्य करने के काजे हाथन के अंग प्रत्यंग बनाने पड़े, पैरन के अंग प्रत्यंग पैर आगे पीछे करने पड़े, लेकिन आपको नृत्य तो केवल भौं ऊपर नीचे है जाए वैसे ही नृत्य है जाए। आपको नृत्य की कहा आवश्यकता? मुंह को आकर्षण करने के काजे त्रिभंग लली बन के खड़े होना पड़े, लेकिन आप तो केवल अपनी तिरछे कटाक्ष से कोई को देख ले होगी वही से मोहित है जाएगा। शाम को समय भयो, नृत्य करते करते दोनों विराज गए। अब श्यामा जी बोली लाल जी अब साय है गई, अब मैं जाऊं, बाबा बाट निहार रहे होंगे, मैया बाट निहार रही होंगी, सब सखी बैठी होंगी चिंता में, तो अब मेरो जावे को समय आ गयो, अब मैं जाऊं। ठाकुर जी बोले हाँ ठीक है। फिर अब आपको आनंद आयो आज? बोले हाँ आयो। ठाकुर जी बोले हाँ ठीक है। फिर अब आपको आनंद आयो आज? बोले हाँ आयो। नृत्य समझ में आ गयो कैसा करना चाहिए? बोले हाँ आ गयो। तो ठीक है। फिर तो किशोर जी बोली ठीक है लाला फिर मिलेंगे, अभी मैं चलूं। ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे ऐसे ही जा रही हैं, कछु दे के ना जा रही हैं। एक तो ट्यूशन भी पढ़ लिया ऊपर से कछु दियो भी नहीं है, पूरा नृत्य सीख लिया और कछु दे क्यों नहीं जा रही। ठाकुर जी ने एक दो बार संकेत किया, लेकिन किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है लाला मैं चलूं। जैसे ही ठाकुर जी जान लगे, जैसे ही किशोरी जी जान लगे तो ठाकुर जी बोले ऐसे काम नहीं चले, नंद नंदन है, हम यशोदा के लाला हैं, कोई को कछु दियो है, बिना लिए कछु देने को हमारा स्वभाव ना है। तो भैया ब्रज की रीति है, कोई प्रेम से दे दे, राजी राजी दे दे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो गैर राजी लेनो भी आवे। जैसे श्यामा जी जान लगी सोई ठाकुर जी गए गले में गलवैया डाल ली और गलवैया डाल करके बोली श्री जी देखो ना आज वन कितना सुंदर लग रहे हो है, देखो वो पशु पक्षी कितने प्यारे लग रहे हैं, आपने तितली देखी, तितली कितनी मधुर लग रही है। श्री जी बोली ये तो हम रोज ही देखें, यहाँ में कौन सी बड़ी बात है। नहीं नहीं आज कछु विशेष है, आज देखो आप देखो